Hello and welcome to VAS ICS. Myself Abhishek Mishra. Now let me ask you one question first before I start this session or before I start the discussion. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में या मेरे भी अपने पर्सनल लाइफ में नाम का क्या महत्व है? What is the importance of your name in your life? तो ऑब्वियस बात है, बहुत सारे लोग कहेंगे, सभी लोग कहेंगे लगभग कि नाम आपकी पहचान है, आपकी आइडेंटिटी है, नाम से ही आपकी पर्सनालिटी झलकती है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे कि व्हाट्स देयर इन नेम। एक बड़ा फेमस कोटेशन था ना विलियम शेक्सपियर का कि नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन नेम। तो व्हाट्स देयर इन नेम बात ठीक है, लेकिन नीचे विलियम शेक्सपियर ने अपना नाम भी लिख दिया। ये शो करता है कि नाम जो होता है वो एक व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। क्यों? क्योंकि उससे उसकी पर्सनालिटी, उससे उसकी आइडेंटिटी, उससे उसकी इमेज जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। बिल्कुल इसी तरह से किसी भी देश का जो नाम होता है वो भी वैसे ही रोल प्ले करता है। और आज इसी नाम पर इतना हंगामा बरपा हुआ है या इतना हंगामा हमें देखने को मिल रहा, क्योंकि ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या भारत का जो नाम है इंडिया जिसे हम कहते हैं, क्या गवर्नमेंट इंडिया का नाम जो है वो इंडिया हटाना चाहती है? आज के इसी वीडियो लेक्चर में इन्हीं सारे मुद्दों पर हम चर्चा करें। अब शुरुआत करते हैं कि ये पूरा मुद्दा, ये पूरा हंगामा उठा कहां से, क्या ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट के ऊपर ये आरोप लगने लग गया? तो एक्चुअली में हुआ ये कि जो G20 का सम्मेलन जो होने जा रहा, उसके जो मेहमान हमारे देश में आने वाले हैं, उनके लिए प्रेसिडेंट ने, भारत के राष्ट्रपति जो हैं, उनकी तरफ से एक इनविटेशन लेटर जारी हुआ कि उनको 9 सितंबर को डिनर पे इनवाइट किया गया। अब उस लेटर में एक्चुअली में लिख दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ओके, अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो ये वर्ड छप गया, इसी पर सारा हंगामा शुरू हो गया कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखा गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा गया। अब क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ भारत छपा और G20 सम्मेलन जो है वो गवर्नमेंट बीजेपी की है, उनके टाइम पर सम्मेलन हो रहा है, तो विपक्ष की तरफ से तमाम जो बातें हैं वो बोली जाने लग गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस के बहुत फेमस लीडर हैं जयराम रमेश, उनका मानना है कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की, और जो संविधान का आर्टिकल 1 है जो कहता है इंडिया दैट इज भारत, उसमें से इंडिया वर्ड हटाना चाहती है। दूसरी तरफ जो आपके असम के जो मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी के लीडर है, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही कदम है। अगर हम संविधान से इंडिया शब्द हटा देना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है? बिल्कुल हट जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया वर्ड हमारा है ही नहीं, तो हमको दिया गया, हम पे थोपा गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इसमें कुछ जो पॉलिटिक्स हो रही है या जो बातें कही जा रही है, इसमें क्या रियलिटी, क्या ऐसा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक और देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब इन्होंने भी इस बात को लेकर आलोचना की, तो इन्होंने तो भारत सरकार पे आरोप लगा दिया कि क्योंकि विपक्ष ने एक गठबंधन बना लिया है जिसका नाम INDIA है, दैट इज इंडिया, आप उसे कह सकते हैं। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो विपक्ष से इतना डर गई कि उसको इंडिया नाम से ही चिढ़ हो गई है और वो इंडिया नाम संविधान से ही हटा देना चाहती है। अब इनका कहना है कि अगर कल को हम लोग मिल करके अपना नाम भारत रख ले तो क्या गवर्नमेंट जो है वो भारत शब्द भी हटा देगी? तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भारत देश का नाम होना चाहिए, इंडिया देश का नाम होना चाहिए, या दोनों इस्तेमाल करने चाहिए हमको? देखिए, एज पर द सुप्रीम कोर्ट अगर आप जाएंगे तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, आप चाहे इंडिया वर्ड यूज कर लीजिए, चाहे आप भारत वर्ड यूज करिए। और कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों वर्ड लिखे हुए हैं, इंडिया दैट इज भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हम लोग इन जनरली अपने आप को इंडियन भी कहते हैं, हम लोग जनरली अपने आप को भारतीय भी कहते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप अपने आप को हिंदुस्तानी कहेंगे तो भी सही है, अगर आप अपने आप को भारतीय कहेंगे तो भी सही है, अगर आप अपने आप को इंडियन कहते हैं तो भी सही है। आप करिए, आपका ये अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं, आप जो वर्ड यूज करना चाहते हैं आप वो वर्ड यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग जब कोई स्लोगन वगैरह लगाते हैं, जैसे इंडिया मैच जीतती है तो हम लोग भारत माता की जय वगैरह के नारे लगा लेते हैं। आजादी की लड़ाई में भी हम लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। आज भी आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान का कोई इशू हो जाए, इंडिया चाइना कोई इशू हो जाए तो लोग भारत माता की जय लगाते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जो बिग बी हैं, इन्होंने भी तुरंत इसी सारे मुद्दे के बीच में ट्वीट किया, इन्होंने भी भारत माता की जय वर्ड बोल दिया। आपके जो फेमस क्रिकेटर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग साहब, इन्होंने तो एक कदम आगे जाकर के गवर्नमेंट से डिमांड की कि जो अपकमिंग वर्ल्ड कप है उसमें जो हमारे प्लेयर्स हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट ना करें बल्कि वो भारत को रिप्रेजेंट करें, और जो वो जर्सी पहनेंगे उस पर इंडिया ना लिख करके उस पर भारत लिखा होना चाहिए। तो इस तरीके के तमाम हमको रिएक्शंस देखने को मिले। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमारा जो ये नाम है भारत, ये नाम भारत कैसे पड़ा और ये इंडिया नाम कैसे पड़ा? तो देखिए हमारे देश के कई नाम मिलते हैं। हम भारत भी कहते हैं अपने देश को, हम इंडिया भी कहते हैं अपने देश को, हम आर्यवर्त भी कहते हैं अपने देश को, हम हिंदुस्तान भी कहते हैं अपने देश को। अब मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि भारत नाम कहां से आया, क्या उसका इतिहास रहा, कैसे क्या रहा, मतलब ये सारे तमाम नाम जो हैं वो भारत से जुड़े हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर जो झगड़ा या जो लड़ाई देखने को मिल रही है, जो चीजें हमें देखने को आ रही उसमें ये आ रही कि गवर्नमेंट का मानना ये है कि जो इंडियन वर्ल्ड है ये हमको कॉलोनियल लीगेसी की याद दिलाता है, हमको स्लेवरी की याद दिलाता है, दास्ता की याद दिलाता है, क्योंकि इंडिया नाम तो वाकई में हमारा नहीं था। ये तो नाम हमको दिया गया है, हमारे ऊपर थोपा गया है, और जब हम लोग गुलाम थे ब्रिटिशर्स के तो हमको इस तरीके से डिनोट किया गया। तो रियली में जो हमारी पहचान चलती चली आई वो तो भारत की ही थी। तो अब क्योंकि कल्चरल नेशनलिज्म की बात को लेकर के कह लीजिए, या एक तरीके से भारत की पहचान को हम आगे लाना चाहते हैं, या जो भी चीजें ऐसी हैं जो ब्रिटिश लीगेसी की याद हमको दिलाती हैं, गवर्नमेंट उनको खत्म कर देना चाहती है, तो इस तरीके की बातें जो हैं वो सरकार की तरफ से आती हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसमें भी कोई गलत भी नहीं है कि आज के स्वतंत्र देश में जो हमारा है वो हमारा होना चाहिए। मतलब जो हमें कॉलोनियल मिला है, जो लीगेसी हमें मिली है, हमें उसको खत्म करके फिर से उसको आगे बढ़ना चाहिए और उसको हमें नया नाम देना चाहिए। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने नाम बदले। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीलोन था वो श्रीलंका हो गया, बर्मा था वो म्यांमार हो गया, टर्की था वो तुर्की हो गया। भारत ही आपको एक ऐसा देश मिलेगा जो कई नामों से जाना चाहता है। तो जब आजादी मिली हमको और संविधान में देश के नाम पर चर्चा हो रही थी, जब आर्टिकल 1 पर चर्चा हो रही थी, तो वहां पर भी तमाम विरोध देखने को मिले। तो भाई उस संवैधानिक सभा में बहस के दौरान बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया कि देश का नाम भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में जब इस वोटिंग हुई तो फिर निकल के आया रिजल्ट इसका कि दोनों वर्ड यूज होंगे साइमल्टेनियसली, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। अब एकाएक जो है वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पर इस तरीके के शब्द छप गए कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत आ गया। प्लस अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब साउथ अफ्रीका गए थे, और आप जो है इजिप्ट वगैरह के दौरे पे गए थे, ग्रीस के दौरे पे गए थे, तो वहां पर भी जो उन्होंने वर्ड यूज किया, जो उनका जो इन्विटेशन था उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख जाए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिख जाए, उसमें क्या गलत है? और ये बात भी सच है कि हमें अपनी पहचान बिल्कुल कायम रखनी चाहिए, और हमारी पहचान इंडिया नहीं, हमारी पहचान भारत है। कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों वर्ड इसलिए जोड़े गए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हम रिकॉग्नाइज हो रहे थे ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम इंडियन एज इंडियन। तो चाहे वो यूएनओ की मेंबरशिप रही हो, चाहे वर्ल्ड बैंक में रहा हो, चाहे IMF में रहा हो, तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमारी पहचान, हमारा रिकॉग्निशन इंडिया के तौर पे हुआ। तो इस वजह से कहा गया कि क्योंकि पहचान जो है ग्लोबली हमारी इंडिया है, तो कहा गया इंडिया दैट इज भारत कर लेते हैं। अब इंडिया दैट इज भारत में भी अगर आप देखेंगे तो कहा गया इंडिया जो कि भारत है। तो कई लोगों का मानना है कि यहां पर भारत को ज्यादा महत्व दिया गया है, तो इंडिया की जरूरत ही क्या है, भारत को ही रखिए। कई लोगों का मानना है कि नहीं, इंडिया को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब इस पर भी विरोध शुरू हो गया। तो ये विरोध आज का नहीं, ये विरोध बहुत पुराना है। आप देखिए जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो मुलायम सिंह यादव जी ने भी जो है विधानसभा में प्रस्ताव पास कराया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज भारत ना हो करके भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये विवाद आज का नया है, ये विवाद बहुत पुराना है, और बहुत जो है समय समय पर इस बात पर डिस्कशन होता रहता है कि हमें नाम अपना चेंज कर देना चाहिए, इंडिया को हटा देना चाहिए। हम देखिए मुलायम सिंह यादव जी ने भी बात बोली थी
इंडिया दैट इज भारत ना रखे, भारत दैट इज इंडिया रखे। इसी तरीके से जब आपके वर्तमान के प्रेजेंटली जो सीएम उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी, जब ये लोकसभा के सांसद थे तो इन्होंने भी एक प्रस्ताव, इन्होंने भी एक बिल पेश किया था, प्राइवेट मेंबर बिल, जिसमें उन्होंने कहा था कि उस हर जगह से इंडिया शब्द हटा देना चाहिए जहां इंडिया शब्द लिखा हुआ, और उसकी जगह में हमें कौन सा वर्ड लिखना चाहिए, दैट इज हिंदुस्तान। तो तमाम जगहों पर जहां जहां भी संविधान में इंडिया वर्ड यूज हुआ है वहां से हमको हटा के हिंदुस्तान वर्ड यूज कर लेना चाहिए। इसी तरह से आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हुई थी, और 2020 का जजमेंट है, पुराना जजमेंट भी नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना वर्डिंग दिया हुआ। उसने साफ साफ कहा कि सरकार स्वतंत्र है, गवर्नमेंट इज फ्री, वो चाहे तो नाम बदल सकती है, और बिना नाम बदले भी अगर सरकार चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट्स में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये कह सकती है कि अब आज से भारत ही नाम इस्तेमाल होगा या केवल इंडिया ही नाम इस्तेमाल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक का अधिकार है, जनता का अधिकार है, कि जनता अगर चाहे तो वो चाहे इंडिया वर्ड यूज कर ले, चाहे भारत वर्ड यूज कर ले। तो आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप चाहे कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, और प्लस गवर्नमेंट के ऊपर भी है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो नाम बिल्कुल चेंज कर सकती है। अब प्रश्न ये होता है अगर नाम चेंज करना चाहती है सरकार तो कैसे करेगी? तो जाहिर सी बात है, देखिए इसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान में हमें संशोधन करना पड़ेगा, आर्टिकल 1 में हमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, और आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट लाने के लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी से इसको पास कराना पड़ेगा, और तब हम ये अमेंडमेंट ला करके कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल ये चीज चेंज कर सकते हैं कि आज से इंडिया का नाम इंडिया ना होकर के केवल भारत ही रहेगा। और भारत ही रहेगा तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारी अपनी पहचान है, खुद की पहचान है। तो हम तो कोई कॉलोनियल लिगेसी को ढोएं या कॉलोनियल चीजों को हम लें, तो इसको खत्म कर देना चाहिए, जो हमारा है वो हमारा रहे, इस पे किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। राजनीति देखिए अलग चीज है, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना काम है, वो राजनीति करेंगे, लेकिन जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारी पहचान है, उसको हमें आगे लाना चाहिए। तो हमको इंडिया वर्ल्ड से दुनिया भर में जाने चाहे, हमको भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर कंट्री, आप देखिए अमेरिका का नाम अगर है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो दूसरा नाम तो हमें नहीं देखने को मिलता। तो इंडिया में भी हमारा भी नाम भारत ही होना चाहिए, हम इंडिया नाम क्यों रखें अपना? हटाइए इसको कॉन्स्टिट्यूशन से। और कोई भी रहा, हर व्यक्ति ने जो है इस बात का समर्थन किया कि नहीं बिल्कुल चेंज होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि अगर हम भारत शब्द मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर सरकार लाती है, हालांकि ये सब स्पेकुलेशंस ही है, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं है कहा गया है, हाँ ये सब स्पेकुलेशंस है कि जो स्पेशल सेशन सरकार ला रही है, हो सकता है इसमें गवर्नमेंट इस पर भी चर्चा करे, बट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। अब देखिए गवर्नमेंट को अगर करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करेगी, बिना अमेंडमेंट किए भी सरकार पर नोटिफिकेशन जारी कर देगा, कह देगी कि जो है सारे सरकारी ऑफिसर्स में डॉक्यूमेंट्स में भारत शब्द का ही इस्तेमाल किया जाएगा, तो भारत शब्द का इस्तेमाल होने लग जाएगा। और अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो अमेंडमेंट करके कर सकती है, आप उसको रोक नहीं सकते, उसका राइट, उसका अधिकार है, बिल्कुल वो कर सकती है। हाँ किसी को अगर प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि अगर हम भारत शब्द ले आते हैं तो हमको बहुत जगहों से चीजों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहां पर हम इंडिया वर्ड ही यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटी, फॉर एग्जांपल आरबीआई, फॉर एग्जांपल इसरो, और कई ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जो इंडिया के ही नाम पे चलती हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया। तो आपको सारी योजनाओं के नाम बदलने पड़ेंगे, आपको संस्थाओं के नाम बदलने पड़ेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आपको फिर रिजर्व बैंक ऑफ भारत करना पड़ेगा, इसरो का नाम बदलना पड़ेगा, वहां आपको इंडिया हटा करके भारत लाना पड़ेगा, आईआईटी का नाम बदलना पड़ेगा, आईआईएम का नाम बदलना पड़ेगा, एम्स का नाम बदलना पड़ेगा। तो ये सारी तमाम चीजें आएंगी। तो अब आगे गवर्नमेंट ही बताएगी, भविष्य में ही ये बातें पता चलेंगी क्या सरकार इस पे आगे क्या कदम उठाना चाहती है। फिलहाल सरकार की तरफ से अभी सब मैंने बताया ना आपको, सब स्पेकुलेशन है, सब मार्केट में चर्चाएं हैं। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियली कहा नहीं गया। हाँ स्पेशल सेशन बुलाया गया है, अगर उसमें सरकार ऐसा करती है तो बिल्कुल सरकार कर सकती है। मेरा ये पर्सनली मानना है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, हमें बिल्कुल अपना नाम भारत रखना चाहिए।
हमें कोई ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए। लेकिन फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रिटिशर्स की हमारे देश में है, तो वो भी आप फिर हटाइए। लेकिन अगर हम अपनी पहचान को कंटिन्यू करते हैं, उसको आगे लाते हैं, तो ये सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये अच्छी बात है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।